स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। मैं हरिओम गुप्ता प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एंड क्वेश्चंस। तो आते हैं हमारी पहली अपडेट पे। पहले ही उड़ान में फेल हुआ चीनी रॉकेट KZ-11, लॉन्चिंग के बाद ही आसमान से गिरा। चीन के क्वांगझोउ 11 सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट का लॉन्च पूरी तरह से असफल करार दिया गया है। इस रॉकेट का कैरियर चीन के स्थानीय समय अनुसार 12:17 पर होना था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्वांगझोउ का चीनी भाषा में मतलब होता है तेज जहाज, और यह असफल हो गया है। दूसरी अपडेट है हमारी अमेरिका से। अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत महिला को पायलट बनाया है। तो यह अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी अश्वेत महिला को पायलट बनाया गया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनका नाम पूछा जा सकता है या देश का नाम पूछा जा सकता है, किस देश ने बनाया। तो यहाँ पर इनका नाम है मैडलेन स्वीगल, और यह अफ्रीकी मूल की हैं और इन्हें अमेरिका में पायलट बनाया गया है। तो याद रखिएगा मैडलेन स्वीगल। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय चैनलों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं KP ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वर्तमान में यह निर्णय लिया है कि दूरदर्शन को छोड़कर नेपाल में बाकी सभी भारतीय चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण भारत और नेपाल के बीच तनाव को माना जा रहा है। जिस प्रकार से सीमा पर भारत और नेपाल के बीच में तनाव है, उसको लेकर नेपाल ने बाकी सभी चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर एक अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान के कुछ फर्जी पायलट पाए गए हैं। तो उन फर्जी पायलटों की वजह से पाकिस्तान की बहुत ही फजीहत हुई है। कुछ पाकिस्तानी पायलट फ्लाइट के दौरान सोते हुए पाए गए। तो इसमें यूरोपियन यूनियन के अलावा 8 देश तो इसे पहले ही ब्लॉक कर चुके थे। अब वर्तमान में अमेरिका ने भी पाकिस्तानी पायलटों को इंटरनेशनल फ्लाइट अपने देश में उड़ाने से बैन कर दिया है। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA के कई पायलट फर्जी मिलने के बाद दुनिया के कई देशों ने इस पर रोक लगा दी है। इससे पहले घाटे में चल रही PIA की हालत पहले ही बहुत खस्ता थी, पाकिस्तान की एविएशन कंपनी। अब उस पर जिस तरह से रोक लग रही है तो पाकिस्तान की हालत चरमरा गई है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के पायलट के सर्टिफिकेट को फर्जी माना है और उन्होंने कहा कि यह पायलट सोते हुए भी पाए गए। आते हैं हमारे क्विज सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता के लिए अभियान चलाया है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह PTI की न्यूज़ है और इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में डेयरी प्रोडक्ट की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में अशोक गहलोत की सरकार है और वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता जताई गई थी कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेक आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही किस देश के क्वांगझोउ 11 KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है। तो क्वांगझोउ, जिसका चीनी भाषा में मतलब होता है तेज जहाज, और चीनी मीडिया का कहना है कि लॉन्च के दौरान इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और यह रॉकेट करीब 70.8 टन का था और इसे लो अर्थ सूर्य की कक्षा में एक सैटेलाइट प्रक्षेप करना था। आइए चीन से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर जान लेते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 चीन में होगा। 2022 एशियन पैरा ओलंपिक यह गेम्स भी चीन में होंगे। 19वें एशियन गेम्स 2022 स्मार्ट ट्रिपल्स 2022 का ये एशियन गेम्स चीन में होगा। तो ये थे चीन से जुड़े हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटपुट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते हुए पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो यहाँ पर कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटपुट रिपोर्ट के अनुसार 5.2%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर, 5.2% अर्थव्यवस्था कम होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल में ही किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। तो अभी यह हमने करंट अपडेट्स में ही इसको डिस्कस किया था। नेपाल वर्तमान KP ओली की सरकार है और भारत और नेपाल के बीच में सीमा तनाव चल रहा है।
सो राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह प्रश्न सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 14% कमी को लेकर है। यहाँ पर यह पूछा गया है किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है। तो इसका राइट आंसर है टीसीएस। टीसीएस का फुल फॉर्म है यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और यह भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी है और जिसमें 14% नेट तिमाही प्रॉफिट कम हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल में ही जारी विश्व मौसम विज्ञान के संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व विज्ञान संगठन ने 5 वर्ष में वर्ल्ड का टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो इसका राइट आंसर है 1.5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर एसबीआई के साथ तनाव फंड किसने जारी करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। संजय गांधी और घुघुमल नेशनल पार्क यहाँ पर है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी हैं। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अश्वेत महिला यह अफ्रीकी मूल की हैं और अमेरिका में इन्हें नौसेना में अश्वेत पहली महिला पायलट बनी हैं। इनका राइट नाम है जे.जी. मैडलिन स्वीगल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। जे.जी. मैडलिन स्वीगल इज अपॉइंटेड एज ए वोमेन पायलट इन अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल में ही यूरोपीय देशों किसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के कुछ पायलट फर्जी डिग्री के साथ पाए गए थे और फ्लाइट के दौरान सोते हुए पाए जाने की शिकायत के चलते यूरोपीय यूनियन समेत 8 देशों ने तो इन्हें पहले ही ब्लॉक किया था। अब यहाँ पर वर्तमान में अमेरिका ने भी ब्लॉक कर दिया है। तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। अमेरिका ने वहाँ पर उनको ब्लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। विच स्टेट इज टेकन डिसीजन टू सस्पेंड ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अरविंद केजरीवाल की सरकार है यहाँ पर और अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सिटी एग्जाम रद्द करने का फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल में ही हिज लॉनलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। यह पूछा गया है दलाई लामा जो कि मुख्य धर्मगुरु होता है तिब्बत का, उनकी बायोग्राफी किसने लिखी है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर तेंजिन गेये तेथोंग इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर है हियर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अब इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश में, और आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, इतना यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल में ही जारी EU की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इस हाल में ही जो रिपोर्ट जारी की गई है, एशिया प्रशांत में कैंसर की तैयारी को लेकर शीर्ष पर आने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां सबसे अच्छी हैं पूरे वर्ल्ड में कैंसर को लेकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल में ही ABD ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किए हैं। तो ABD ने फ्लेक्सिबिलिटी इन पावर डिमांड्स के लिए यहाँ पर समझौता किया है IEA
अब यहाँ पर और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ONGC, ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड पूरे भारत में ग्रिड पावर के नेटवर्क को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हाल में ही भारत के किस वर्ष बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? भारत का बहुत महान सर्वे 2018 में किया गया था और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है। तो यह था हमारा आज का करंट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स क्विज सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह जुड़े रहिए। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।